अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। आज हमारा साइंस का 28th लेक्चर है। हम यूनिट 6 के पेज 62 से स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ रहे थे मैटर की 3 स्टेट्स, सॉलिड और लिक्विड हम कल पढ़ चुके हैं। तो आज हम गैसेस से स्टार्ट करेंगे। गैसेस सॉलिड की थर्ड स्टेट है। द पार्टिकल्स इन गैसेस आर नॉट पैक्ड क्लोजली टुगेदर। हमने कल पढ़ा था कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें थोड़ी स्पेस होती है, वो थोड़ा मूव कर सकते हैं। सॉलिड के बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी एक ख़ास शक्ल होती है। और जो लिक्विड है उनके पार्टिकल्स के दरमियान थोड़े गैप होता है, स्पेस होती है, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और उनके जो एक ख़ास शक्ल नहीं होती, वो जिस शेप के कंटेनर में उन्हें डाला जाए वो उसी शेप उसकी इख्तियार कर लेते हैं। जबकि गैसेस आज हम पढ़ते हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं ये भी बहुत क्लोजली पैक्ड नहीं होते आपस में। द फोर्सेज होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर आर वेरी वीक। दिस मीन्स दैट द पार्टिकल्स आर मूविंग अबाउट ऑल द टाइम। ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, इनके दरमियान आपस में जो बॉन्डिंग की कुव्वत होती है वो बहुत ही वीक होती है, कमज़ोर होती है, यानी आपस में उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत आज़ादाना और हर वक्त मूव करते रहते हैं और दूर दूर एक दूसरे से काफ़ी मूव करते हैं। दे बाउंस ऑफ ईच अदर एंड शूट ऑफ इन ऑल डायरेक्शंस। अब वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, टकरा कर एक दूसरे को दूर दूर धकेल देते हैं और हर डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। दी स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मच लॉन्गर। अब उनके दरमियान उनके गैस के पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अ गैस ऑक्यूपाइज द होल स्पेस ऑफ इट्स कंटेनर। अब जो गैस है वो अपने किसी भी कंटेनर में, कोई भी बर्तन जिसमें गैस को डाला जाए तो वो उसकी तमाम की तमाम स्पेस जो है वो घेर लेती है। गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। चूँकि इनके पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होता है, जिसकी वजह से इनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता। इफ़ द गैस cylinder is opened, the particles will escape and join the particles of the air outside. We can then smell the gas. अब अगर हम जो ये गैस कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई होती है, जो अक्सर हम घरों में जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर इसका मुंह खोल दिया जाए तो हम क्या होता है कि फ़ौरन से इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं फ़ौरन से बाहर आ जाते हैं, आकर गैस हवा के अंदर जो उनके पार्टिकल्स हैं उनके साथ शामिल हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें फिर गैस की स्मेल महसूस होती है। A man pumping air in tire in of bicycle, air will fill all the available space in the bicycle tire. एक आदमी जो है ये पंप के ज़रिए से साइकिल के टायर्स में हवा फिल कर रहा है, और ये हवा जो है वो जितनी भी उसमें स्पेस है उसके अंदर, टायर के अंदर, उसमें वो चली जाएगी। अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि अभी मैंने कहा कि स्पेस हवा मतलब जो है उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस होती है, वो कंटेनर में पूरी जगह घेर लेती है, उसको हम एक जगह फिक्स नहीं कर सकते, तो इनमें कैसे चली जाती। तो बेटा इन कंटेनर्स में हवा को डालने के लिए, गैसेस को भरने के लिए हम प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। हम प्रेशर से गैस को इसके अंदर भरते हैं और फिर इसका वेट हमें फील होता है, गैस का वेट होता है, ठीक है। तो प्रेशर के ज़रिए आप यहाँ देखें कि ये प्रेस कर रहा है पंप से प्रेस करता है, तो प्रेशर के ज़रिए से हवा के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स जो हैं इस टायर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। जब ये फुल टाइट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ये फुल सारी जगह इन्होंने घेर ली है, अब अंदर स्पेस नहीं है, तो हम इसको यहाँ से इसके पाइप को रिमूव कर देंगे। अब दूसरा है हमारे पास चेंजेस ऑफ स्टेट। अब स्टेट में यानी किसी भी हालत में तब्दीली कैसे होती है। हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. For example, if a liquid is heated, it can become gas. If a solid is heated, it can become a liquid. Substances change state when they melt, boil, condense or freeze. अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हम किसी भी हालत को में तब्दीली कैसे लाते हैं, या तब्दीली कैसे आती है। अब हीटिंग एंड कूलिंग यानी दो हमारे पास हैं, या हम हीट करके यानी उसको हरारत देकर किसी भी स्टेट को, या फिर उसको ठंडा करके हम उसमें तब्दीली ला सकते हैं, ठीक है। एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में ले आते हैं। अब उसकी मिसाल क्या है कि अगर हम लिक्विड को हीट करें तो वो एक गैस बन जाती है, यानी आप एक पानी के पतीली को बॉयल करना रखते हैं, तो उसके अंदर पानी को कुछ टाइम के लिए जब उबलता रहे हम उसको छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि हवा के अंदर, उस पतीली के अंदर इस तरह की ऊपर को
आपको गैस उठना शुरू हो जाती है। अब ये जो गैस होती है आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है इस गैस में चेंज होते होते वो पानी पतीली में से ख़त्म हो जाएगा और सारा वाटर जो है लिक्विड स्टेट जो है गैसी स्टेट में चेंज हो गई है। इसी तरह अगर हम आप यहाँ पर देखें तो अगर हम पानी लेते हैं, पानी का हम बाउल भर के फ्रिज में रख देते हैं तो फ्रिज में वो क्या होता है, फ्रीज़ हो जाता है, यानी जम जाता है। फ्रीज़ होने की वजह से, जमने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें स्पेस कम होना शुरू हो जाती है और वो जमना शुरू हो जाते हैं, उसकी स्टेट सॉलिड होना शुरू हो जाती है। इसी तरह हम अगर इस बर्फ़ को निकाल के बाहर रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको हीट मिलती जाएगी तो ये जो स्टेट है सॉलिड स्टेट या आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। इस तरह एक स्टेट से ये दूसरी स्टेट में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज 63 पर। द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस रिमेन द सेम वट एवर द स्टेट, द डिफरेंस इज दैट द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज नॉट द सेम। अब क्या होता है कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम इन्हें चेंज करते हैं तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद कम या ज़्यादा नहीं होती, वो उतने ही रहते हैं, सिर्फ उनकी स्टेट में चेंजिंग आती है। वो कैसे कि उनके डिफरेंस कैसे आ जाता है, पार्टिकल्स के स्टेट में डिफरेंस आ जाता है कि वो किस तरह। अब ये डायमंड आपको दिखाया गया है, जैसे हीरा है, हीरा के पार्टिकल्स की स्टेट इस तरह होती है, इस तरह इनकी बॉन्डिंग होती है। जूस लिक्विड है, लिक्विड की इस तरह होती है, इर्रेगुलर होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, इनमें स्पेस होती है, इधर उधर घूमते हैं। और उसके बाद क्लाउड्स हवा की तरह होते हैं, ठीक है, गैस लाइक होते हैं, तो उनकी जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट है वो इस तरह होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है कि वो आज़ादाना बहुत दूर दूर तक हरकत कर सकते हैं। ये इसी तरह नियॉन गैस है, ये गैस का साइन है, और इसी तरह गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। अब फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस कैसे आती हैं, व्हेन इन कैंडल्स melt or water boils, both change from one state to another, no new substance are formed, this is a physical change। फिज़िकल चेंज क्या होती है, जो ज़ाहिरी चेंज हो, ठीक है, ज़ाहिरी चेंज क्या होती है। अब फिज़िकल चेंज में क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक कैंडल है, मेल्ट हो जाती है, या आप देख रहे हैं हम मोमबत्ती जलाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो पिघलने लगती है, ठीक है। और या पानी को हम रखते हैं, वो बॉयल होने के लिए वो बॉयल होता जाता है। अब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है और उसमें कोई नई तब्दीली नहीं आती, कोई नई चीज़ नहीं बनती। वही वैक्स है जो पिघल रहा है, पिघल के नीचे जमा हो जाता है और वो यहाँ से जलता रहता है, कोई नई चीज़ नहीं बन रही, वही चीज़ है। उसके बाद पानी है, उसको हम बॉयल करते हैं, वो यहाँ तो वो मेल्ट हो वो बॉयल होता जाता है और गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, लेकिन कोई नई चेंज उसमें नहीं आ रही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। When wood and paper burn ash, a new substance is formed, we say a chemical change has taken place। अब केमिकल चेंज क्या होता है कि जिसमें एक नई स्टेट, एक नई चीज़ आपके सामने आ जाए, उसको हम कहते हैं कि ये केमिकल चेंज है, ठीक है। जब आप लकड़ी को जलाते हैं या कागज़ को जलाते हैं तो वो जल कर वो क्या बन जाती है, ऐश यानी कि राख बन जाती है। अब वो जो राख होती है वो केमिकल चेंज हुआ कि उसके बाद कागज़ और लकड़ी जल गई और जल कर वो नई चीज़ राख हमारे सामने आ गई, तो हम उसको कहेंगे ये एक क्या है, कीमियाई तब्दीली है, केमिकल चेंज है। फिज़िकल चेंज में कोई नई चीज़ नहीं आती, पानी बॉयल होकर पानी ही रहता है, यानी वो गैस फॉर्म में तो आ गया लेकिन वो था तो पानी ही ना। तो इसी तरह वैक्स है, वैक्स पिघलती गई, पिघल कर वो फिर वैक्स ही रही, ठीक है। अब इधर आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट चेक की एक ब्लैंक्स हैं दो, हम इनको देख लेते हैं। इन अ फिजिकल चेंज नो डैश सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। In a dash change new substances are formed, in a chemical change new substances are formed, ठीक है। अब डिस्कस, ये आपका क्लास में डिस्कस, आपस में डिस्कशन का फ्रेंड्स के साथ ये आपका क्वेश्चन होता है, ये क्लास में करने वाला होता है। आज हमारा बेटा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है, हम कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।